नमस्ते, मैं सस्मिता पंडा उड़ीसा से हूँ। मेरा JTT 14 से ध्यान का यात्रा शुरू हुआ। पहले 2015 से मैं करती थी, पर वो जो अद्भुत बाबा शिवानंद जी के ये में थी, उधर संकीर्तन हर रोज़ हर संडे फोरम में जाना और संकीर्तन करना 2015 से शुरू हो गया था। मैं पहले शाकाहारी 2015 से ही हो गई थी, पर मेरा परिवार पूरा नॉनवेज खाने के लिए बहुत पसंद कर रहे थे और सब कोई नॉनवेज ही खा रहे थे। पर 2015 से मैं जब छोड़ दी, मैं सोच रही थी मैं क्या करूं जो मेरा परिवार में इसमें जुट जाए और मैं जो करती हूं सब करे। पर मेरे को इतना पता नहीं था कि कैसे करूं, क्या उसका कैसे करने से वो सब आ जाएंगे। जब मैं JTT कोरोना पहले बार शुरू हुआ तो JTT 14 में जुड़ गई। दीप्ति नाडाला का उस जो प्रोग्राम शुरू हुआ, मैं ध्यान क्या है और ध्यान से क्या होता है, सांस हर दम सांस चलता था, पर इतना ये नहीं था सांस भी हमारा गुरु है, श्वास से मिलकर हमको इतना एनर्जी मिलता है। ये सब मेरे को उधर से पता चला और एक जर्नी शुरू हो गया। जैसे रोम रोम में ध्यान का ही नशा चढ़ गया। सुबह उठना और कैसे ध्यान करेंगे, जितना टाइम मिल रहा है खाली ध्यान करो। वो सेशन सब जब तक ख़त्म नहीं हो रहा था तब तक नशा एक चढ़ रहा था, कैसे ध्यान करेंगे, क्या कैसे आगे बढ़ेंगे और सबको अच्छा करेंगे। ऐसे मन में एक खोज था जो मेरा पूर्ण हो गया इस JTT 14 से जुड़कर। तब से शुरू हो गया। जब इन जर्नी शुरू हुआ पहले बार, तब कुंभ मेला था, जो ध्यान कुंभ 6 चल रहा था, उसी टाइम जाने के लिए मैं सोच रही थी। मेरी बड़ी बहन भी थी, दोनों बहन सोच रहे थे कैसे जाएंगे, परिवार वालों को कैसे भी करके उनको ये करके निकल गए। उधर जब गए तो आने का बाद मेरा परिवार में मेरा पति जो नॉनवेज खा रहे थे, आके तुरंत पितामह का ऊर्जा से वो वेजिटेरियन हो गए। अभी मेरा पूरा परिवार वेजिटेरियन है, पर मेरा एक जॉइंट फैमिली है जो सब लोग फिर भी खा रहे थे। तो मैं सोची एक दिन नॉनवेज बन रहा है तो मेरे को उसी घर में रहकर बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मैं क्या करूं जो इससे छूट जाऊं। तब मैंने यूनिवर्स से बोला कि मेरे को ये ना वेजिटेरियन फैमिली चाहिए और मैं इससे बचना चाहती हूँ। तो उसी दिन ही ऐसे चमत्कार हो गया। मेरा रसोई प्यार था, प्यार अभी भी है, फिर भी खाना अलग बन रहा है। जब से ध्यान में आई हूँ, गार्लिक, लहसुन और ये सब छोड़ दी हूँ। इसी में भी खाना इतना अच्छा सा बन रहा है, क्योंकि पितामह का जो बुद्ध बनो ये देख रही थी, वासन शास्त्री का खाना बनाने का तरीका, उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि खाना बनाने का टाइम भी ऊर्जा उसमें जाता है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ उसमें अपना मैं अन्नपूर्णा बन जाती हूँ, उसमें अन्नपूर्णा माँ का ऊर्जा डालती हूँ। और बहुत सारा ऐसे ध्यान में आने का बाद जब मैं इनर जर्नी ख़त्म हुआ, तब रामराजो सार जो पितामह का संकल्प है, जितना ये सीख रहे तो वो ये दूसरे को सिखाओ, यही काम भी शुरू कर दिया। गूगल मीट में ध्यान कराना और स्कूल में जाकर बच्चे लोग को ध्यान सिखाना। जब छोटी थी तब मेरा एक एम था कि मैं कैसे भी करके कुछ करना चाहती थी, पर मेरा शादी छोटी सी उम्र में हो गई थी 19 साल से। तब मैं वो सब जो चाह रही थी वो नहीं कर पा रही थी। जब मैं आई इस ध्यान में, तब स्कूल में जाना, फिर एक मेरे को इतना अच्छा लगा जब स्कूल में जाती हूँ बच्चों लोग के साथ ध्यान सिखाने का टाइम, मेरा योग गुरु आ गए तो उन सब को देखकर मेरे को इतना अच्छा लगता है। वो मेरा जो छोटी सी उम्र में ये था मैं कुछ कर पाऊँगी, करूँगी, वो भी मेरा पूरा ये हो गया है। अभी ये जो करतल आने का पहले ही बड़ी बहन आने का टिकट कर दी थी, पर मेरा टिकट नहीं हुआ था। तो मेरा लड़का मध्य प्रदेश रीवा में जो नौकरी करता है उस दिन आया। एक ऐसे ही बात करते करते वो बड़ी बहन के साथ बात हुई, मैं जा रही हूँ करताल, कि मैं उसको बोली मेरे को भी जाना है। तो
तुरंत ऐसे मिराकल्स में नहीं सोची थी कि मैं यहीं पर आऊँगी। ये सब एक मन में था, करतल जाऊँगी, माहेश्वरी पिरामिड बारे में हर रोज़ देखती थी और तो मन में था, वो भी मेरा पूर्ण हो गया। माहेश्वर पिरामिड के अंदर जाके ध्यान करने का बाद मेरे को ऊर्जा पिरामिड का अंदर सब, जब मैं पिरामिड का एक्सप्रेशन मास्टर से सुनती थी मेरे को भी ये लगता था मैं भी कब जाऊँगी, मेरा पूरा बॉडी को हील करके वो ऊर्जा मेरा पूरा परिवार का यूनिवर्स को भेजूंगी। वो पूरा यूनिवर्स पितामह का जो संकल्प है, मेरा पहले मेरा जो एरिया में रह रही हूँ वो एरिया को मैं वो ऊर्जा को भेजकर सबको ध्यान जगत, शाकाहारी जगत और पिरामिड जगत का जो ऊर्जा है वो सब ले सकेंगे। ऐसे मेरे मन में था, वो भी अभी पूर्ण हो गया। और ध्यान कुंभ में जब मैं गई थी, पितामह को पहले देखने का समय मेरा मन में आया था, जो पहले से हम ये कर रहे थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो गुरु का अंदर, जो भगवान का अंदर हम देखते हैं, मैं पहले पितामह को अंदर मेरा पिता का दर्शन हुआ था। वो इतना प्यार आया था कि जैसे उनको पहले बार देखी थी, फिर भी मेरे को लग रहा था मैं उनके साथ बहुत आगे से मिल चुकी हूँ और मेरा उनसे बहुत आगे जान पहचान है। उसका बाद अभी मैं जितना सेशन हो रहा है JTT 14 से लेकर अब तक, इनर जर्नी, न्यू एनर्जी, आसेसन, सेट विजडम, ब्रिंगर्स ऑफ डन, सब कार्य जितना सब ध्यान का मेडिटेशन शुरू हो रहा है, सबका फॉर्म भर के मेरा ध्यान का यात्रा चल रही हूँ। मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ध्यान में आने का बाद मेरा परिवार में, जैसे हमको बोलना नहीं चाहिए, अपना अंदर इतना ध्यान का ऊर्जा भर देना चाहिए कि आपका ऊर्जा बाहर जाके पूरा परिवार को, पूरा आपका जहाँ रह रहे हो वो सब ऊर्जा जाके सबको, ये आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। मांगना कुछ ज़रूरी नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। और इसमें आने के बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना, मैं अंदर से डर रही थी कहीं भी जाने के लिए, कुछ बोलने के लिए, पर यहीं पर आने के बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। और अभी जो प्रोग्राम हुआ, हम लोग उड़ीसा से आए हैं, तो मैं राउरकेला से हूँ, मेरा साथी जो है सब भुवनेश्वर से आए हैं। तो वो लोग कल्चरल प्रोग्राम के लिए पूरा रेडी होकर आ गए थे। मेरा कुछ ऐसे ये नहीं था, पर मैं सोची, मेरे को भी मन में ये था कि मैं भी इतना अच्छा ये स्टेज है, ये इंटरनेशनल ये कल्चरल प्रोग्राम है, मेरे को भी थोड़ा ये मन में चाह था कि मैं भी कुछ करूँगी। तो तुरंत मैं पितामह का साथ, कभी जो भी ये काम होता है तो मैं पितामह को समर्पण कर देती हूँ। पितामह, आपका मर्जी है, आप जो करना चाहते हैं वो हो जाता है। मेरा मन में ये चाह है, अगर मैं ठीक सोच रही हूँ तो आप करिएगा। कुछ कल्चरल प्रोग्राम जो हम लोगों का सॉन्ग का एक प्रोग्राम था, इप्सिता पुजारी के द्वारा मेरे को भी ये जाने के लिए मौका मिला। हम साथ में गाना गाए। मेरे को बहुत, जब मैं गा रही थी तो सामने ही शक्तिपीठ था, मेरे को जैसे लगा पितामह वहीं पर बैठ के मेरा ये सुन रहे हैं। मैं वो जो गाना गा रही थी, एक एक शब्द में उसको महसूस कर रही थी। पितामह तो यही चाहते हैं हम सब प्रेम के पुजारी बन जाए। जितना हम प्रेम बांटते चले, अपना अंदर जितना प्रेम बढ़ाएंगे तो हमारा ये से ही प्रेम बढ़ेगा और सारा दुनिया को वो प्रेम ऐसे ही चला जाएगा। और जब मैं इस मंच में आई, यूनिवर्स को, प्रकृति माता, धरित्री माता, नदियों और जितना सारा एनिमल से सबको प्यार करना सीख गई। पहले मैं पेड़ पौधे को देखती थी पर मेरा मन में इतना प्यार नहीं था, पर मैं इस मंच में आकर जब से मैं जुड़ी हूँ इससे, तो मेरा मन में सबको प्यार करना और प्रकृति माता को प्यार देना, और जो भी मैं अकेले रहती हूँ स्काई, आकाश को देख के उनसे वननेस का एनर्जी लेना, ये सब अपने आप हो जाता है। ध्यान से हम जो चाहते हैं वो सब कुछ हो जाता है। मेरे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारा था। जब मैं आई हूँ इसी मंच में, ध्यान से जुड़ी हूँ, तब से मेरा
मैं जो चाह रही हूँ वो अपने आप हो रहा है। मेरे को कुछ नहीं, इतना तकलीफ़ नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। मेरा मन में इतना पॉजिटिव एनर्जी भर गया है कि मेरे को कोई भी अगर कुछ भी बोलने से मैं सोचती हूँ जो भी आ रहा है सब कुछ यूनिवर्स का ये है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो है अच्छे के लिए है और जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हम सब जग अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। पितामह हम सबको जो इस आशा की माला में जुड़ने के लिए ये दिए हैं, उसके साथ जुड़कर मेरा जीवन तो सार्थक हो गया है। मेरा परिवार में भी शांति और प्यार भर गया है। मैं जो चाहती हूँ कर पाती हूँ और जो मैं चाहती हूँ वो मेरे को मिलता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब पितामह का ही आनापानासती ध्यान के द्वारा ध्यान में सभी जुड़े और प्रकृति माता, धरित्री माता सबको प्यार करे तो ये दुनिया ही प्रेम का मंदिर बन जाएगा। फिर से पितामह का जो संकल्प था वो पूरा परिपूर्ण हो जाएगा। अभी मेरा एक चाह ये है, हम सब, मेरा मन में ये है कि जितना तक अब इस शरीर में सांस रहेगा तब तक ध्यान का प्रचार प्रसार और पिरामिड जगत, ध्यान जगत का जो सब संकल्प है वो करूँगी। और पीएमसी हिंदी चैनल का द्वारा जो सब आत्मा का जर्नी ये सब प्रोग्राम आ रहा है, हर दिन मैं उसी से ही जुड़े रहती हूँ। उसी में जब जो चाहती हूँ, मेरा मन में जो क्वेश्चन होता है सब उसी से मेरे को मिल जाता है। पीएमसी हिंदी चैनल जब मैं देखती हूँ, मेरा मन में हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन चलता है, तो जब मैं पीएमसी हिंदी चैनल देखती हूँ तो वो सब आंसर मेरे को मिल जाता है। और जब मेरा मन में कुछ भी ये रहता है, मेरे को लगता है यूनिवर्स वही मास्टर के द्वारा मेरे को वो सब मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो पीएमसी हिंदी चैनल को भी मेरा हृदय भरा प्रणाम, पितामह को और पीएमसी का हर मास्टर को। अब दीप्ति नडेला, राम नडेला और संपामा और पीएसएसएम का जितना सारा मास्टर है, उनसे मैं जितना ज्ञान ली हूँ उन सबको मेरा सत सत नमन। क्योंकि मेरा जीवन एक खाली सुनापन था, जो मेरे को इतना सारा ज्ञान का भंडार में भर दिए हैं। जो मैं चाहती थी शुरू से, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, कैसे और ध्यान ज्ञान मेरे में भर जाए, मैं दूसरे को दे सकूंगी, वो सब मेरे को यही मंच में ही मिला है। तब मेरा मन में एक ही संकल्प है, जब तक सांस है तब तक आनापानासती ध्यान रहेगा और मेरा यही ये चलता ही रहेगा। धन्यवाद पीएमसी हिंदी चैनल को और सबको।